हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 36। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 36 है। इसमें बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल साइंस बायोलॉजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है। ये आर स्टेट के जितने भी पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं एनएचएम के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, एसएससी, पुलिस, आर्मी, यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एनडीए, सीडीएस, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, रेलवे, आर्मी, जीडी, एनए सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिए और लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिफिलिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिश्न जो सिफिलिस के माध्यम से प्रभावित होने वाला अंग होता है ये कौन सा होता है? ये शिश्न होता है। ठीक है, ये कई बार मैचिंग के लिए दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट जो दिए गए इन्हें भी समझ ले आप। इसमें कई स्टेजेज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताते हैं हम आपको जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ जहाँ से। ये लिखा है फर्स्ट स्टेज पेनलेस और द सोर्स ऑन द जेनाइटल रेक्टम और द माउथ। इसमें होता क्या है? पेनलेस सोर्स हो जाते हैं, मतलब घाव जैसे हो जाते हैं विदाउट पेन। ठीक है, इसमें सोर्स हो जाते हैं रेक्टम पर, माउथ पर, जेनाइटल्स पार्ट पर। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आती है इसके फर्स्ट स्टेज में। जो फाइनल स्टेज होता है ना इसका सिफिलिस का, ये समझ ले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स फाइनल स्टेज कैन रिजल्ट इन डैमेज टू द ब्रेन, आई, नर्व्स एंड ब्लड सेल्स एंड हार्ट। ठीक है, ये सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है किसका? सिफिलिस का। ठीक है, ये इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया गया, अनट्रीटमेंट में ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट किया गया तो ठीक है और सही भी हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट ना किया गया तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है ना तो उसमें डैमेज कर देता है ब्रेन को, आँखों को, नर्व सेल को मतलब तंत्र को, और ब्लड वेसल्स को भी बर्बाद कर देता है और हार्ट को भी बर्बाद कर देता है, मतलब डैमेज कर देता है। ओके, और इसके लिए जो जिम्मेदार कारक होता है एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्या नाम होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम। कई बार पूछा गया एग्जाम्स में सिफिलिस के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम होता है। और ये कैसी बीमारी है? ये एक प्रकार की एसटीआई है या एसटीडी है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर आप 2 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर पूछा गया गोनोरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या? ऑप्शन डी, मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। गोनोरिया से जो प्रभावित होने वाला पार्ट होता है बॉडी का वो क्या होता है? मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। यहाँ पर डिटेल्स मेंशन है, इसे आप समझ ले थोड़ा सा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लें जो गोनोरिया होता है ये भी एक तरह के बैक्टीरिया से होता है। किसके माध्यम से होता है? बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये नाम है उसका निसेरिया। यहाँ पर एक ही मात्रा लगा लेना, निसेरिया गोनेरिया। ये बैक्टीरिया का नाम है जो गोनोरिया के लिए जिम्मेदार है। ओके, अब यहाँ पर जो पॉइंट मेंशन है ये काफ़ी जरूरी है आपके लिए। सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें जो सिम्टम्स इंक्लूड किए जाते हैं पेनफुल यूरिनेशन एंड दी एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस, टेस्टिकुलर पेन एंड दी वेजाइनल लोअर स्टमक पेन। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। इसमें दर्द होता है जब यूरिनेशन किया जाता है। जब भी कोई क्या करता है, मेल हो या फीमेल, जब क्या करता है मूत्र त्याग करता है तो उसको क्या होता है? दर्द होता है और एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, विदाउट एनी इंटेंशन क्या होता है? डिस्चार्ज होता है बाय द पेनिस और दी वेजाइना। ठीक है, और जो पुरुष होते हैं उनको जो पेन होता है वो टेस्टिकुलर पेन होता है। कहाँ होता है? टेस्टिस में या टेस्टिकुलर पेन होता है। और जो महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनके लोअर स्टमक में पेन होता है। उनके कहाँ होता है? लोअर स्टमक में पेन होता है। जो गोनोरिया डिसीज होती है ये भी एक प्रकार की क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज है। कैसी? एसटीडी डिसीजेज है, यौन संक्रमित बीमारी है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बैक्टीरिया को लेकर पूछा जाता है और इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। किसकी वजह से होता है? उस बैक्टीरिया का नाम वायरस की वजह से होता है। फंगस, कवक किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ। तो आपको ध्यान रखना है ये बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है निसेरिया गोनेरिया। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर पेनफुल
जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, जब यूरिन त्याग किया जाता है तो उसमें पेन होता है, और जो सिफिलिस होता है उसमें विदाउट पेनलेस होता है, मतलब उसमें पेन नहीं होता। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 3, यहाँ पर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। पीलिया निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत को। इसी को लीवर कहा जाता है। क्या? लीवर या जिगर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, पेचिस डायसेंट्री से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आंतें प्रभावित होती है, इंटेस्टाइन। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंटेस्टाइन या आंत प्रभावित होती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 5, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया है, पोलियो से निम्न में से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या? ऑप्शन डी, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जो पोलियो होती है एक प्रकार की कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर्स के माध्यम से होने वाली बीमारी होती है, जिससे प्रभावित होने वाला पार्ट होता है वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे हिंदी में कहा जाता है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कुछ पॉइंट मेंशन है, इन्हें आप समझ लें तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पर मेंशन है, पोलियो इज आल्सो नोन एज द पोलियो माइलेटस। पोलियो को और किस नाम से जाना जाता है? पोलियो माइलेटस के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसके माध्यम से बीमारी होती है? ये बैक्टीरिया के माध्यम से होती है, कि वायरस के माध्यम से होती है, कि प्रोटोजोआ के माध्यम से होती है, कि फंगस के माध्यम से होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक प्रकार की वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, ये वायरस के माध्यम से होने वाली एक प्रकार की बीमारी है। ओके, अब यहाँ पर जो पॉइंट मेंशन है इन्हें समझ ले। इट इज ट्रांसमिटेड बाय द कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड फूड का मतलब होता है प्रदूषित या दूषित भोजन के माध्यम से, एंड वाटर, दूषित भोजन पानी के माध्यम से ऐसा हो जाता है। ठीक है, कंटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आते हैं तब भी आपको हो सकता है। कौन सी बीमारी? पोलियो। ठीक है, ज़्यादातर ये बच्चों को प्रभावित करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, इसे भी समझे। पोलियो वायरस कैन डिस्ट्रॉय द नर्व सेल, ये क्या करता है? नर्व सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, मोटर न्यूरॉन्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, दीज नर्व सेल्स कैन नॉट रीजनरेट, और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो नर्व सेल होते हैं रीजनरेट नहीं हो पाते, इनकी क्षमता ही खत्म हो जाती है। रीजनरेट का मतलब होता है पुनः से वो दोबारा ठीक नहीं हो पाते। ओके, किसकी वजह से? पोलियो वायरस की वजह से। इसलिए केंद्रीय नर्वस सिस्टम क्या होता है? प्रभावित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्योंकि ये तंत्र कोशिकाएं ही क्या करता है? नष्ट कर देता है। ये जो तंत्र कोशिकाएं होती हैं दोबारा रीजनरेट नहीं हो पाती। ओके, यहाँ पर जो पॉइंट मेंशन है अभी समझ ले। इफेक्टेड पार्ट्स और कौन कौन से होते हैं? स्पाइनल कार्ड, मसल्स वीकनेस। स्पाइनल कार्ड की वजह से, स्पाइनल कार्ड काजिंग दी मसल्स वीकनेस, यहाँ पर लिख लेना, काजिंग दी मसल्स वीकनेस एंड पैरालिसिस, और इसकी वजह से क्या होता है? पैरालिसिस तक हो सकता है। ओके, ये सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या इफेक्ट पार्ट हैं। ओके, किसकी वजह से? पोलियो की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया, हेपेटाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। क्या? लीवर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 7, पढ़े जल्दी से अपना आंसर बताएं। हैजे से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर जल्दी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आंत प्रभावित होती है। ऑप्शन डी, आंतें प्रभावित होती है। ठीक है, इंटेस्टाइन प्रभावित होता है या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया क्वेश्चन है, नर्सिंग एग्जाम्स में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा भी पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी सीजीएल, आर्मी पुलिस में भी मैचिंग के लिए आ चुका है क्वेश्चन। ट्रेकोमा से एक शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये कहाँ की बीमारी है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये आंखों को प्रभावित करता है। ठीक है, आंख में एक प्रकार की होने वाली बीमारी है। कौन? ट्रेकोमा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिए, खासकर नर्सिंग एग्जाम्स में और भी आर्मी नर्सिंग एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। पब्लिक सर्विस कमीशन में ट्रेकोमा आया था मैचिंग करने के लिए। ठीक है, इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये कैसा डिसीज है? बैक्टीरिया के माध्यम से होने वाली बीमारी है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी कंटाजियस डिसीज, और ये संपर्क के माध्यम से भी फैल जाती है। ठीक है, कंटाजियस का मतलब होता है एक से दूसरे में भी फैल सकती है। ओके, इसीलिए यहाँ पर मेंशन है, इट इज़ अ वेरी कंटाजियस डिसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, डिप्थीरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? श्वास नली।
डिप्थीरिया से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रभावित होता है। क्या? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रभावित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, श्वास नली जिसे कहा जाता है। ओके, यहाँ पर आप देख लें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज अफेक्टेड बाय डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। और एक बार पूछा गया था ये कहाँ पर होने वाली बीमारी है, ये गले में हो जाती है। कहाँ पर? गले में, गले को प्रभावित करती है, इसलिए यहाँ पर लिखा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रभावित करती है। ठीक है, क्योंकि एक बार दिया गया था कि क्वेश्चन पूछा गया था जो डिप्थीरिया होती है ये कहाँ प्रभावित करती है, किस पार्ट को, तो गला दिया गया था आंसर। ठीक है, सही माना गया था। लेकिन अगर आपको मिले श्वास नली तो ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। ओके, अगर बाय द वे ये ना लिखा हो तो गले को प्रभावित करती है। ओके, ऐसा लिखा जरूर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर पढ़े जल्दी से। रेबीज से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसे? तंत्रिका तंत्र को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। कौन सा तंत्रिका तंत्र? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे कहा जाता है। क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। कौन? रेबीज। ओके, और ये किसके माध्यम से होता है? कुत्ता बिल्ली के काटने से होता है। किसके? डॉग हो या कैट हो या फॉक्स हो या भेड़िया हो। ठीक है, इनके काटने से क्या होता है, इसके वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और रेबीज एक प्रकार की कैसी बीमारी है? वायरस जनित बीमारी। कैसी? वायरस जनित। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, एक प्रकार की वायरस जनित डिसीजेज है रेबीज, और इसकी वजह से हाइड्रोफोबिया डिसीजेज भी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, लोगों को बहुत डर लगता है। किससे? जल से, पानी से। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि नेग्री बॉडीज किस में देखे जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, किस डिसीजन में। ठीक है, नेग्री बॉडीज, तो ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, नर्सिंग एग्जाम्स में भी और भी कई एग्जाम्स में। तो नेग्री बॉडीज ये रेबीज डिसीजन में देखे जाते हैं। किस में? रेबीज डिसीजन में। तो ध्यान रखना है आपको, नेग्री बॉडीज किस में देखे जाते हैं? रेबीज डिसीजन। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 11 नंबर पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया पायरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर। पायरिया से प्रभावित होने वाला शरीर का कौन सा अंग है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मसूड़े प्रभावित होते हैं। क्या? मसूड़े प्रभावित होते हैं। यहाँ पर देख ले, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 12 नंबर। यहाँ पर पूछा गया निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए अपना आंसर। ये भी मैचिंग के लिए आ चुका है पब्लिक सर्विस कमीशन में, पुलिस में भी और भी नर्सिंग एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है वन लाइनर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन सी, फेफड़े प्रभावित होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया निद्रा रोग से, यहाँ पर लिखा है निद्रा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहाँ पर लिख लेना, निद्रा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क मतलब ब्रेन को प्रभावित करता है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ब्रेन को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन है, इन्हें समझ लें आप। निद्रा जो रोग होता है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, लेकिन किसके वजह से हो जाता है? ये सीसी मक्खी के काटने से होता है। कौन सी मक्खी? सीसी फ्लाई के काटने से ऐसा होता है, निद्रा रोग हो जाता है। ठीक है, मोस्टली ये प्रभावित करने वाला पार्ट है, अगर रीजन में बात करें एरिया में, तो ये अफ्रीका के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है सीसी मक्खी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है 14। ये पिछले लेक्चर्स का क्वेश्चन है, पिछले वीडियो का। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? सभी लोगों ने मोस्टली सही आंसर दिया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? 123, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? ऑर्डिनेंस जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कम से कम 10-15 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये आपके लिए आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 15, और ये भी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कई बार पूछा गया है, मेनिंजाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेनिंजाइटिस डिसीजेस से, मेनिंजाइटिस रोग से बॉडी का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? जैसा कि ऑप्शन दिए गए, आपको इसी में राइट आंसर बताना होगा। ओके, और ये क्वेश्चन 2-3 बार पब्लिक सर्विस कमीशन में मैचिंग के लिए है, वन लाइनर में भी आ चुका है, पुलिस में कई बार पूछा गया है, आर्मी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, नर्सिंग एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखना है, सभी को इसका आंसर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके,
और हमारे अगर पिछले वीडियो में देखेंगे तो मैंने इसे कई बार कवर भी किया है इसमें नर्सिंग वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।